हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन में मैं डिस्कस करता हूं आपसे डेली के डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज, आज है 22 अगस्त और मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए 22 अगस्त के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो गाइज, अपने खुद के नोट्स भी बनाते चलें, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो चीज़ आप अपने हाथ से लिख लेते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए गाइज, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो गाइज याद रखिएगा, इंदौर। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर दोबारा से बन गया है। तो इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? इंदौर ने। चलिए गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आज का दूसरा सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो गाइज, अगर राज्य की बात करें सबसे स्वच्छ राज्य, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये दोनों क्वेश्चन। इन दोनों सवाल में से आपके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आज का सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो गाइज याद रखिएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत NRA जो है वो पंजीकृत किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सवाल जो है वो 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आज का चौथा सवाल है कि किसने कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च की हैं। तो गाइज याद रखिएगा, कोरमो जॉब्स ऐप जो लॉन्च किया है वो गूगल ने हाल ही में लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है। चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो अगला सवाल है कि नई उड़ान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। तो गाइज याद रखिएगा, नई उड़ान योजना जो है वो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जिसका क्या नाम है? नई उड़ान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्जाम में एक सवाल जो है वो योजनाओं से भी पूछ लिया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है, नई उड़ान योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, किस मंत्रालय? तो याद रखेगा, किसके? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है नई उड़ान योजना। गाइज, अगर आप करंट अफेयर्स को डिटेल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो मैं सुबह 4 बजे आप सबके लिए लेकर आता हूँ डेली करंट अफेयर्स, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ आपसे डेली के डेली सारे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और मैं उसमें कवर कराता हूँ स्टैटिक जीके भी, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती है। तो गाइज देखना ना भूलें, डेली करंट अफेयर्स बाय जीके निर्माण। चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज, हमारा अगला सवाल है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने हाल ही में सहायक NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL लॉन्च किया है। तो NIPL के CEO कौन है? तो गाइज याद रखिएगा, NIPL के CEO जो है वो रितेश शुक्ला को बनाया गया है। किन्हें गाइज? रितेश शुक्ला। चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि सर्फसार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो गाइज याद रखिएगा, सर्फसार्क द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 57वां। कौन सा? 57वां स्थान रहा है। किसका? इंडिया का। किसके द्वारा? सर्फसार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में एक सवाल जो है वो रैंकिंग से यानी कि इंडेक्स से जरूर आता है। तो गाइज याद रखेगा, भारत का कौन सा स्थान रहा? 57वां। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स के तहत भारत का स्थान 57वां रहा। चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आज का अगला सवाल है कि सर्फसार्क द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो गाइज, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स के तहत जो शीर्ष पर रहने वाला देश है उसका नाम है डेनमार्क। क्या? डेनमार्क जो है वो टॉप पर रहा। और भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का था 57वां, यानी कि 57वां स्थान था भारत का। और टॉप क्या है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में? तो वो है डेनमार्क ने। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला सवाल कि शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को ओशियन वर्ल्ड यानी कि विश्व महासागर का दर्जा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज याद रखिएगा कि शोधकर्ताओं ने सीरस
किसको गाइस, सीरस ग्रह को। कौन से ग्रह को, सीरस ग्रह को, बौने ग्रह को। सीरस ग्रह जो है एक बौना ग्रह है, जिसको किसका दर्जा दिया है, ओशियन वर्ल्ड यानी कि विश्व महासागर का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए गाइस अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है कि इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स लीडर्स नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये सवाल भी आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज याद रखिएगा, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स लीडर्स जो पुस्तक है उसके लेखक हैं प्रदीप छिब्बर व हर्ष शाह। कौन कौन, प्रदीप छिब्बर एंड हर्ष शाह ने लिखे इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स लीडर्स। इंपॉर्टेंट बुक है गाइज, आपके एग्जाम में पूछी जानी ही जानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सवाल आपके एग्जाम में जो है वो बुक से भी 100% आता ही आता है। तो चलिए गाइज, ये थे 21 अगस्त के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल जीके निर्माण को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।